Disclaimer, this video is for informational and entertainment purposes only and should not be treated as professional advice. The opinions and views expressed in the video belong solely to the individuals appearing in it. कहते हैं कभी कभी प्यार जिंदगी देता है और कभी वही प्यार जिंदगी छीन लेता है। ये बात सुनने में किसी फिल्म की कहानी लग सकती है ना, लेकिन कई बार ये असल जिंदगी की एक कड़वी हकीकत बन जाती है। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों को जिन पर बात कर रहे हैं वे कुछ ऐसी ही एक कहानी की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। हाँ, एक ऐसी कहानी जो उम्मीद से शुरू हुई थी, शायद एक नई शुरुआत की चाहत से, लेकिन जिसका अंत बहुत ही दुखद और हिंसक रहा, चौंकाने वाला, वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये कहानी अमेरिका की नागरिक रुपिंदर कौर पांधर की। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ संक्षिप्त स्रोतों से है, पर वो भी इस मामले की एक भयावह तस्वीर तो दिखा ही देती है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इन स्रोतों में जो तथ्य दिए गए हैं उन्हें जरा बारीकी से समझें, देखें कि कहानी की परतें कैसे खुलती हैं और ये हमें क्या बताती है। सही कहा। और ये हुआ कहाँ? लुधियाना में, भारत में। रुपिंदर कौर पांधर, जिनकी उम्र बताई गई है 67 ईयर्स। 67? हाँ, 67 वर्ष। वो अमेरिका से भारत आई थी और सूत्रों के हिसाब से मकसद था प्यार की तलाश, या कहिए एक जीवन साथी की तलाश अपने जीवन के इस पड़ाव पर। और फिर लुधियाना में उन्हें वो साथी मिल भी गया, है ना? बिल्कुल। उनकी शादी हुई एक NRI से, चरणजीत सिंह ग्रेवाल। हाँ, बिल्कुल। तो पहली नजर में तो ये लगता है कि चलो कहानी में एक अच्छा मोड़ आया, बिल्कुल। एक उम्र में साथी मिला, एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी। बिल्कुल। पर यहीं से सब कुछ पलट गया। बिल्कुल, एकदम। ये जो उम्मीद की किरण थी ना, वो बहुत जल्दी बुझ सी गई। सूत्रों की माने तो शादी के कुछ ही दिन बीते थे। कुछ ही दिन? हाँ, बस कुछ ही दिन। और ये जो तथाकथित प्रेम कहानी थी वो एक बहुत ही गंभीर आपराधिक मामले में बदल गई। जितनी तेजी से रिश्ता बना, शायद उससे भी ज्यादा तेजी से ये एक त्रासदी बन गया। ये रफ्तार ही अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है कि सब कुछ इतनी जल्दी। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर थोड़ा और गहराई में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। रुपिंदर कौर पांधर, 67 साल की अमेरिकी नागरिक, भारत आती हैं, शादी करती हैं, और फिर चीजें इतनी भयानक कैसे हो गईं? उनकी पृष्ठभूमि के बारे में और कुछ पता है? जैसे हमने कहा, वो अमेरिकी नागरिक थीं, 67 साल की थीं। भारत आने का मकसद था जीवन साथी खोजना। लुधियाना में उनकी मुलाकात चरणजीत सिंह ग्रेवाल से हुई, जो खुद भी NRI थे। शादी हुई। अब जाहिर है इसके पीछे एक बेहतर भविष्य की उम्मीद होगी, साथ की, शायद सुरक्षा की। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो जानकारी स्रोतों से मिल रही है वो इन उम्मीदों के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल ही उलट। और यहीं से वो सिरा जुड़ता है जो दिल दहला देता है। ये प्यार से अपराध तक का इतना तेज और भयानक सफर, ये कैसे हुआ? स्रोत इस बदलाव के बारे में क्या बताते हैं? पति पर क्या आरोप लगे? सूत्रों में पुलिस जांच के हवाले से जो आरोप सामने आए हैं वो बहुत गंभीर हैं और परेशान करने वाले भी। आरोप सीधे पति पर है, चरणजीत सिंह ग्रेवाल पर, कि उन्होंने ही रुपिंदर की हत्या की साजिश रची। पति ने ही? अरे, ये यकीन करना मुश्किल है, जिस इंसान से शादी की उसी पर हत्या की साजिश का आरोप। क्या सूत्रों में साजिश के बारे में कुछ और बताया गया है? ये कैसे किया गया? हाँ, पुलिस के अनुसार आरोप यह है कि ग्रेवाल ने अपने एक साथी को रुपिंदर की हत्या करने के लिए 50 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। 50 लाख? हाँ, 50 लाख रुपए, हत्या करवाने के लिए पैसे देना, सुपारी देना जिसे कहते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और ये इशारा करती है कि ये शायद पहले से सोचा समझा गया था, पूरी प्लानिंग थी। 50 लाख रुपए अपनी ही पत्नी की जान लेने के लिए। ये रकम और ये इरादा दोनों ही चौंकाने वाले हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस शादी के पीछे का असली मकसद क्या था फिर। तो फिर रुपिंदर के साथ क्या हुआ? क्या ये साजिश कामयाब हो गई? दुख की बात है। हाँ, आरोप यही है कि रुपिंदर कौर पांधर की हत्या कर दी गई। ओह। लेकिन कहानी का जो खौफनाक पहलू है वो यहीं खत्म नहीं होता। अपराध को छुपाने के लिए जो तरीके अपनाए गए, जैसा कि सूत्रों में बताया गया है, वो इस घटना की क्रूरता को और बढ़ा देते हैं। क्या किया गया उनके शव के साथ? ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर अपराधी की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। सूत्रों के मुताबिक रुपिंदर के शव के साथ बहुत ही बर्बरता की गई। पहले शव को जलाया गया। जलाया गया? हाँ, शायद सबूत मिटाने के लिए, और फिर उस जले हुए शव को ठिकाने लगाने के लिए एक नाले में फेंक दिया गया। नाले में? जलाकर फिर नाले में? हे भगवान। हाँ, ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये शव के प्रति भी बहुत ही ज्यादा अनादर है।
और अपराध के निशान मिटाने की एक सोची समझी निर्मम कोशिश लगती है। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलाना फिर नाले में फेंकना, ये सिर्फ सबूत मिटाना नहीं लगता, ये एक तरह की नफरत या शायद डर उसको भी दिखाता है। इस तरह की क्रूरता बताती है कि अपराध करने वालों के मन में शायद पीड़ित के लिए कोई सम्मान नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। पुलिस की जांच में फिर आगे क्या हुआ, ये सब खुला कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति, खासकर कोई विदेशी नागरिक, इस तरह गायब हो जाए तो पुलिस हरकत में आती है। हाँ, बिल्कुल। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सबूत मिलते गए, तो नतीजे इतने चौंकाने वाले थे कि जैसा एक स्रोत में लिखा है, हर कोई हैरान रह गया। हैरान रह गया। हाँ, अब ये हैरानी शायद इसलिए थी क्योंकि ये एक नई नई शादी का मामला था, या शायद पीड़ित की उम्र और पृष्ठभूमि को देखकर, या फिर आरोपी के एनआरआई स्टेटस की वजह से। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक प्रेम कहानी, या जो दिख रही थी प्रेम कहानी, उसका अंत इतना भयानक और विश्वासघाती होगा। ये हैरानी वाली बात अहम है। ये दिखाता है कि शायद ऊपर से सब ठीक लग रहा होगा। जिस इंसान से आपने कुछ दिन पहले शादी की, जिसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया, उसी पर आपकी हत्या की साजिश रचने और उसे इतने वहशी तरीके से अंजाम देने का आरोप लगना, ये तो भरोसे का कत्ल है, विश्वासघात की हद है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहानी प्यार, उम्मीद और भरोसे के नाम पर हुए एक भयानक धोखे की मिसाल है। वो भरोसा जो किसी भी रिश्ते की, खासकर शादी जैसे रिश्ते की नींव होता है, यहां उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया गया। ये सिर्फ रुपेंद्र कौर पांदर के साथ हुआ धोखा नहीं है, ये उस उम्मीद पर भी हमला है जिसके साथ लोग रिश्ते बनाते हैं। स्रोत में एक जगह वो रोने वाले इमोजी का जिक्र है जी, शायद लिखने वाले की भावना या कहानी कितनी दुखद है ये दिखाने के लिए। ये हमें सीधे उस पहली बात पर ले जाता है कि कैसे प्यार या प्यार की तलाश कभी-कभी जानलेवा हो सकती है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये इंसान की भावनाओं के अंधेरे कोनों को भी दिखाती है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अपराध के तथ्यों की कहानी नहीं है, ये भरोसे और धोखे के बीच का जो गहरा टकराव होता है ना, उसकी कहानी है। एक व्यक्ति, रुपिंदर कौर पांधर, जो शायद अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर साथी, खुशी, सुरक्षा की तलाश में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आई, और उन्हें बदले में क्या मिला? एक भयानक अंत। ये सवाल मन को बहुत कचोटता है। ये सवाल वाकई बहुत अहम है, खासकर जब हम सोचते हैं कि वो एक अलग देश से आई थीं। एक नई संस्कृति, नया माहौल, शायद उनके मन में बहुत उम्मीदें होंगी, सपने होंगे और शायद कुछ डर भी रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। एक अजनबी जगह पर किसी पर इतना भरोसा करना और फिर उस भरोसे का इस तरह टूटना, उफ। निश्चित रूप से। और जब इस तरह का विश्वासघात होता है ना, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं तोड़ता जो उसका शिकार हुआ, बल्कि ये समाज में भरोसे की पूरी अवधारणा पर ही सवाल खड़े कर देता है। खासकर ऐसे रिश्तों में जिनमें भौगोलिक दूरियां हों या सांस्कृतिक अंतर हों, या जो जिंदगी के बाद के पड़ाव में बने, क्या इन हालातों में भरोसे का जोखिम बढ़ जाता है? स्रोत हमें इस पर सोचने को मजबूर करते हैं। तो अगर हम इस पूरी दर्दनाक कहानी को, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, संक्षेप में देखें, एक 67 साल की अमेरिकी महिला रुपिंदर कौर पांधर प्यार की तलाश में भारत आती हैं। लुधियाना में एनआरआई चरणजीत सिंह ग्रेवाल से शादी करती हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद पति पर आरोप लगता है कि उसने 50 लाख की सुपारी देकर रुपिंदर की हत्या करवा दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया गया और फिर नाले में फेंक दिया गया। पुलिस जांच में ये भयानक सच सामने आता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। हाँ, ये घटनाक्रम सूत्रों में दिए गए विवरणों का बिल्कुल सही सार है। ये दिखाता है कि कैसे एक रिश्ता जो शायद उम्मीद और सपनों पर शुरू हुआ था, वो इतने कम समय में एक घिनौने अपराध और गहरे धोखे में बदल गया। ये कहानी अपने आप में एक चेतावनी जैसी भी है। स्रोतों के आखिर में एक टिप्पणी है जो इस चेतावनी को और मजबूत करती है। कहते हैं, प्यार में भरोसा जरूरी है, लेकिन आज के जमाने में भरोसा करने से पहले सोच लेना जरूरी है। ये लाइनें आज के जमाने के उलझनों की तरफ इशारा करती हैं। ये टिप्पणी, हाँ, सुनने में थोड़ी सामान्य लग सकती है, लेकिन इस मामले को देखें तो बहुत वजनदार है। भरोसा तो रिश्तों का आधार है ही, उसके बिना कुछ नहीं। लेकिन जैसा ये मामला दिखाता है, आंख बंद करके भरोसा करना, खासकर जब आप किसी को पूरी तरह जानते नहीं हैं या हालात थोड़े पेचीदा हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सोच लेना क्यों जरूरी है, ये कहानी दुखद तरीके से साफ करती है। बिल्कुल। और एक और लाइन जो स्रोत में है, लव स्टोरी से क्राइम स्टोरी तक, ये है हकीकत।
ये इस कहानी के दुखद बदलाव को बिल्कुल सटीक बताती है। एक प्रेम कहानी की मासूम सी शुरुआत और उसका इतना भयानक आपराधिक अंत, ये विरोधाभास ही शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। सही कहा। और ये घटना सिर्फ इस एक मामले तक ही सीमित नहीं है, ये कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। ये हमें रिश्तों की प्रकृति, इंसानी इरादों की जटिलता, भरोसे के मायने और समाज में जो असुरक्षाएं हैं उनके बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। खासकर जब रिश्ते सरहदों के पार बनते हैं या जिंदगी के ऐसे मोड़ पर बनते हैं जहां इंसान शायद भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील होता है। सही कहा। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक तरह की केस स्टडी है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। पर जो बाद की उम्र में रिश्ते बनते हैं या फिर अलग अलग संस्कृतियों और देशों के बीच जो रिश्ते बनते हैं, उनमें विश्वास और असुरक्षा का जो नाजुक सा संतुलन होता है, उसके बारे में क्या कहती है? क्या ऐसे हालात में भरोसे की जरूरत और भरोसे के टूटने का खतरा दोनों ही ज्यादा होते हैं? ये स्रोत हमें इस दिशा में सोचने के लिए एक शुरुआती बिंदु तो देते ही हैं। ये एक बहुत गहरा और अहम सवाल है और इससे जुड़ा एक और विचार ये है कि आज के दौर में जहां रिश्ते अक्सर ऑनलाइन बन जाते हैं या लोग लंबी दूरियों से जुड़ते हैं, भरोसा बनाना और उसे परखना कितना मुश्किल हो गया है। हम सब एक भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं, एक साथी चाहते हैं, जैसा कि शायद रुपिंदर कौर पांधर भी चाहती थी। उनकी कहानी हमें इस तलाश और इसमें छुपे जोखिमों के बारे में क्या सिखाती है, खासकर जब हम अपनी बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये सवाल हमें इस दुखद कहानी के विवरणों से परे ले जाते हैं और हमें अपने जीवन में रिश्तों, भरोसे की अहमियत और इंसानी संबंधों की जो जटिलताएं हैं उन पर और गहराई से और शायद थोड़ी ज्यादा सावधानी से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कहानी एक याद दिलाने वाली चीज है कि सतह के नीचे बहुत कुछ हो सकता है जो हमें दिखता नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।